मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियापति रामचंद्र जी की जय। नमस्कार, मैं राजेश्वरी सिंह। मेरे YouTube चैनल तुलसीकृत रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस एपिसोड में दोहा नंबर 106 से दोहा नंबर 109 तक का वर्णन है। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहे बाल विधुभाल। मंगल भवनय मंगलहारी द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोहे कामे रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। पार्वती बल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानि प्रिया दरुवति कीन्हा, बाम भाग्य आसन हर दीन्हा। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। तुलसीदास जी कहते हैं अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती जी ने स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्पतरु नाम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रिबाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं।
सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवन सुर तरु तरे होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व अर्थात ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम सुअवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतन तब ब्रह्म किम, नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। मंगल भानयो मंगल हारी, द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनी है व्यापक विभु को, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जाने ऋषि उर्जनि धरहूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताई,
भांति भय विकल न तुम्हि सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हमें पावा। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संसौ मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु बाति प्रबोधा, नाथ सुसमुझि करहु जनि क्रोधा। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। तुलसीदास जी कहते हैं, माता पार्वती जी ने कहा, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करऊं कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे की राम कथा सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल तुलसीव्रत रामचरितमानस को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सियापति रामचंद्र जी की जय।